Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. सरकार एक और सरकारी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। कैबिनेट ने हिंदुस्तान जिंक में पूरा हिस्सा बेचने का फैसला किया है। अभी हिंदुस्तान जिंक में सरकार की करीब 30% हिस्सेदारी है। ये हिस्सा बिकते ही हिंदुस्तान कंपनी पूरी तरह से प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। सरकार की हिंदुस्तान जिंक में 29.54% हिस्सेदारी की वैल्यू 39,385 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। 2002 में सरकार ने हिंदुस्तान जिंक में 26% हिस्सेदारी 749 करोड़ रुपए में बेच दी थी। ये हिस्सेदारी स्टरलाइट अपॉर्चुनिटीज एंड वेंचर्स ने मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ खरीदी थी। बाद में स्टरलाइट अपॉर्चुनिटीज ने कंपनी में 65% हिस्सेदारी कर ली। स्टरलाइट अपॉर्चुनिटीज को हिंदुस्तान जिंक में 65% हिस्सेदारी 1,500 करोड़ में पड़ी, जबकि इसका बाजार भाव करीब 1 लाख करोड़ के पार था। यानी स्टरलाइट अपॉर्चुनिटीज ने हिंदुस्तान जिंक में 65% हिस्सा कौड़ियों के दाम पर लिया। स्टरलाइट अपॉर्चुनिटीज का अप्रैल 2011 में स्टरलाइट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड में विलय कर दिया गया। अगस्त 2013 में सेसा स्टरलाइट लिमिटेड बनाने के लिए स्टरलाइट इंडस्ट्रीज का सेसा गोवा लिमिटेड के साथ विलय हो गया। अप्रैल 2015 में सेसा स्टरलाइट का नाम बदलकर वेदांत लिमिटेड कर दिया गया। इस तरह से हिंदुस्तान जिंक अब वेदांत लिमिटेड की सहायक कंपनी है। हिंदुस्तान जिंक में फिर से हिस्सा बिक्री की खबरों के बाद कंपनी के शेयरों में खरीदारी शुरू हो गई है। हिंदुस्तान जिंक का शेयर 4% चढ़कर 307 रुपए पर बंद हुआ। दूसरी ओर बाजार के जानकार मानते हैं कि हिस्सा बिक्री की खबरों के चलते आगे कंपनी के शेयर पर दबाव देखने को मिल सकता है। अभी हिंदुस्तान जिंक की वैल्यूएशन दूसरी मेटल कंपनियों के मुकाबले काफी अच्छी है। सरकारी हिस्सा बिक्री से कंपनी के वैल्यूएशन प्रीमियम में कमी आ सकती है। सरकार इस साल किसी भी कीमत पर विनिवेश लक्ष्य को हासिल करना चाहती है, क्योंकि पिछले वित्त वर्ष में सरकार विनिवेश लक्ष्य के आसपास तक नहीं पहुंच पाई थी। कारोबारी साल 2022 में सरकार का विनिवेश लक्ष्य 1,75,000 करोड़ था, लेकिन हासिल हुआ सिर्फ 13,561 करोड़। बजट में सरकार ने विनिवेश लक्ष्य को संशोधित कर 78,000 करोड़ कर दिया था। LIC की लिस्टिंग में देरी के चलते ये लक्ष्य भी हासिल नहीं हो पाया। चालू कारोबारी साल में सरकार ने विनिवेश लक्ष्य 65,000 करोड़ रुपए रखा है, लेकिन इस साल माना जा रहा है कि सरकार का विनिवेश लक्ष्य पूरा हो सकता है, क्योंकि सरकार ने LIC में हिस्सा बिक्री से 22,000 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं।